नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। बिल्कुल। और ये किताब काफी पॉपुलर हुई है। बिल्कुल। और हमारे पास एक पॉडकास्ट समीक्षा है जो इसके खास आइडियाज को सामने रखती है, तो हम उसी के बेसिस पर आज इस पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, और कोशिश रहेगी कि किताब का जो प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है उसे समझें। मतलब कैसे छोटी आदतें बनाकर या बुरी आदतें तोड़कर हम असल में बड़े नतीजे पा सकते हैं। सही कहा। ये सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सिस्टम बनाने के बारे में है, स्मार्ट सिस्टम। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि बड़े बदलाव छोटे लगातार कदमों से आते हैं। तो समीक्षा के हिसाब से वो 4 नियम क्या हैं जिन पर पूरी किताब टिकी है। पहला था, इसे प्रत्यक्ष बनाएं। हाँ, मेक इट ऑब्वियस। समीक्षा में ये बात उभारी गई थी कि कई बार हम आदतें इसलिए नहीं फॉलो कर पाते क्योंकि उनके क्यूज, मतलब जो ट्रिगर है, वो हमारी नजरों के सामने ही नहीं होते। अच्छा। हाँ, तो प्रत्यक्ष बनाने का मतलब है उस अच्छी आदत का जो क्यू है उसे बिल्कुल सामने रखो, इतना साफ कि इग्नोर करना मुश्किल हो जाए। जैसे कोई उदाहरण? जैसे अगर सुबह एक्सरसाइज करनी है तो रात को ही अपने जूते, कपड़े वगैरह निकालकर सामने रख देना। अच्छा। एकदम आंखों के सामने। ओके, ठीक है। तो क्यू को ऑब्वियस बनाना, ये हुआ पहला नियम। फिर दूसरा है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है क्योंकि हम इंसान है भाई, भावनाएं तो है। समीक्षा भी यही कहती है कि अगर आदत में खिंचाव नहीं होगा, कुछ मजा नहीं आएगा, तो उसे लंबे टाइम तक करना मुश्किल है। इसे आकर्षक बनाने का एक तरीका समीक्षा में बताया गया था, टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद है उसे उस आदत के साथ जोड़ दो जो आप बनाना चाहते हो। अच्छा, जैसे कि आप अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेंगे जब आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो या वॉक पर जा रहे हो। हाँ, ये तो बढ़िया तरीका है। मतलब आदत को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देना है। एग्जैक्टली। ठीक है। तीसरा नियम है, इसे सरल बनाएं, मेक इट इजी। ये तो शायद सबसे जरूरी है क्योंकि शुरुआत करना ही मुश्किल होता है अक्सर। बिल्कुल सही। समीक्षा इस बात पर बहुत जोर देती है, शुरू में कॉम्प्लेक्सिटी से बचना है। किताब का वो 2 मिनट रूल यहाँ बहुत काम आता है। 2 मिनट रूल, वो क्या है? कोई भी नई आदत शुरू करनी हो तो बस ये तय करो कि उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए कहोगे। रोज 2 पेज पढ़ना है नहीं, बस 2 मिनट पढ़ना शुरू करो। अच्छा। ध्यान करना है सिर्फ 2 मिनट। पॉइंट ये है कि इतना आसान बना दो कि आप मना ही ना कर पाओ। शुरुआत में मोमेंटम बनाना ज्यादा जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। सही बात है, बस शुरू कर देना। हाँ। और फिर चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आदत पूरी करने के बाद तुरंत कोई संतुष्टि मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। हाँ। समीक्षा भी बताती है कि अच्छी आदतों का फायदा तो देर से मिलता है, पर बुरी आदतों का मजा तुरंत आता है ना? हाँ, ये तो है। तो अच्छी आदत पूरी करने पर खुद को तुरंत कुछ छोटा सा रिवॉर्ड देना जरूरी है। जैसे हैबिट ट्रैकर में एक टिक लगाना या बस 1 सेकंड रुककर सोचना, वाह मैंने ये कर लिया। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि हाँ, ये दोबारा करने लायक है। तो ये चारों नियम, प्रत्यक्ष, आकर्षक, सरल और संतोषजनक, ये मिलकर एक तरह का लूप बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, एक फीडबैक लूप जो आदत को मजबूत करता है। अच्छा, ये तो हो गई आदत बनाने की प्रक्रिया। लेकिन समीक्षा में एक और बात पर जोर था कि सिर्फ आदत पर नहीं, सिस्टम पर फोकस करना चाहिए। गोल से ज्यादा सिस्टम्स। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्लियर कहते हैं कि मोटिवेशन या गोल्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए। गोल्स तो आपको डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, पर जो आपका रोज का सिस्टम है, आपकी प्रक्रिया है, वही आपकी प्रोग्रेस तय करती है। मतलब किताब में एक लाइन है बहुत फेमस, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। वाह, ये तो गहरी बात है। हाँ, एक अच्छा सिस्टम आपको तब भी आगे बढ़ाएगा जब आपका मोटिवेशन कम हो, क्योंकि वो आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाता है। तो एक मजबूत दोहराने वाला प्रोसेस बनाना ज्यादा अहम है बजाय सिर्फ बड़े लक्ष्य सोचने के। बिल्कुल। और फिर एक और कॉन्सेप्ट था, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये क्या चीज है? ये एक और पावरफुल आइडिया है। क्लियर कहते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी पहचान बदलते हैं। सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे रोज वर्कआउट करना है, ये सोचो कि मैं एक फिट इंसान हूँ। अच्छा।
तो जब आप खुद को एक फिट इंसान की तरह देखते हो तो आपके रोज के चुनाव उसी पहचान के हिसाब से होने लगते हैं। हर बार जब आप सलाद चुनते हैं या सीढ़ियां लेते हैं तो आप उस फिट इंसान वाली पहचान के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। तो मतलब धीरे धीरे अपनी सेल्फ इमेज को बदलना। हाँ, और समीक्षा ये भी हाईलाइट करती है कि ये कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है, ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। हर छोटा एक्शन उस नई पहचान को मजबूत करता जाता है। पर इसमें चैलेंज भी तो होगा। अपनी पहचान बदलना आसान तो नहीं लगता। बिल्कुल, चैलेंज है कंसिस्टेंसी बनाए रखना, खासकर जब रिजल्ट तुरंत न दिखें। लेकिन वो छोटे छोटे वोट्स जमा होते रहते हैं, धीरे धीरे वो आपकी नई सच्चाई बन जाते हैं। तो ये सिर्फ आदतें बदलने के बारे में नहीं है, ये धीरे धीरे वो इंसान बनने के बारे में है जो हम बनना चाहते हैं। जी, और ये सिद्धांत सिर्फ फिटनेस पर ही नहीं, हर चीज पर लागू होता है। पढ़ाई, काम, रिश्ते, हर जगह। इसीलिए ये किताब इतनी व्यापक रूप से उपयोगी मानी जाती है। तो अगर पूरी बात को समेटे तो किताब की वो लाइन याद आती है, आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या बात कही, बिल्कुल। जैसे पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ता है, वैसे ही रोज की छोटी अच्छी आदतें वो समय के साथ मिलकर बहुत बड़े, कभी-कभी तो हैरान करने वाले नतीजे देती हैं। मतलब स्लो बट स्टेडी वाली बात। हाँ, धीमी पर लगातार प्रगति, कंसिस्टेंसी ही यहाँ पर की है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम अक्सर बड़े एकदम से होने वाले बदलावों के पीछे भागते हैं, जबकि असली ताकत शायद उन छोटे लगातार कदमों में है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। सही। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर छोटी लगातार आदतें ही इतनी पावरफुल हैं, तो किसी बड़े लक्ष्य के लिए वो सबसे असरदार अकेली छोटी आदत कौन सी हो सकती है जिससे शुरुआत की जाए? वो पहली एटॉमिक हैबिट जो सबसे बड़ा असर डाले, उसे कैसे पहचाना जाए? अच्छा सवाल है, इस पर जरूर सोचा जा सकता है।